चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक है। तो दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोग का बिल्कुल एकदम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और चलिए, तो होली समाप्त हो चुका है, उसके अवसर पर हम आप लोग को गुड न्यूज आज हुआ है। बिहार बोर्ड से चुराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना। वीडियो डिलीट होने से पहले आप लोग को देख लेना है। आप लोग किस किस जिला से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक ना। किस किस जिला से देख रहे हैं बिल्कुल एकदम कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को, हाँ बबुआ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्लास देखिए आप लोग का कौन क्लास का है मेरे बाबू लोग? तो नाइन्थ क्लास, क्लास नाइन्थ है। एकदम फाइनल परीक्षा का एकदम चुराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सोशल साइंस का हम लोग क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को जो 80 नंबर का पूरा कितना मार्क्स का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। समय आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा, बहुत काफी रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट छापने के लिए काफी रहेगा। चलिए, तो बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन को बढ़ते हो। तो जिसने भी वीडियो को शेयर नहीं किया बिल्कुल एकदम शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड लोग को भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे प्रश्न संख्या 1 से 80 तक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिएगा, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 विकल्प रहेगा, जिनमें से किन्हीं एक कोई एक ही सही है। तो अपने द्वारा चुने हुए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 40 प्रश्नों के। मतलब आप लोग को इसका कहना है 1 से लेकर 80 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग को 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई एक ही सही होगा, आप लोग को चूज करना है और ओमार शीट में भर देना है। तो चलिए, बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहल का कहता रहा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के की सीमा रेखा है? तो वो है भारत और चीन की। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, 9 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो मकालू पर्वत जो है नेपाल में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावेरी नदी पर, ठीक ना। चलिए, 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव, एकदम सही सही आंसर। चलिए, 5 नंबर, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कहाँ कब से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जून जब चढ़ता है तभी से हो जाता है, ठीक ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है। 7 नंबर, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करती है? तो इन उत्तर प्रदेश भी साझा करती है, बिहार भी साझा करती है, और पश्चिम बंगाल भी साझा करती है, ठीक ना। ये जो है नेपाल से सटा हुआ है, और नेपाल भारत से सटा हुआ है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है। कौन है इसका जो राइट आंसर निकल कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? अमरकटक से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकटक। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए, 12 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन निम्न में से क्या कारण है? तो मृत्यु दर भी कारण है, जन्म दर भी कारण है, और प्रवास भी कारण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 13, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो त्रिपुरा राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाला नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो आप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? तो 70% में। सोच सकते हैं बाबू लोग, 70%। 18, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो मेरे प्यारे 2001 ईस्वी में हुआ था, जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, ठीक है। बिल्कुल एकदम सही। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो नाभिकीय आपदा मानव जनित आपदा है, ठीक है। चलिए, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो हिरोशिमा पर किया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, पहली बार गिराया भी गया था हिरोशिमा पर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तारापुर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बाई तरफ चलना हमेशा आदर्श है, पैदल चलते समय, ठीक है, बाई तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, वृद्ध गंगा के नाम से किसको? तो गोदावरी को, ठीक ना। चलिए, 26, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो यूएसए से ही हुआ था, यूएसए से, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ने मैं ही राज्य हूँ कथन किसका है? तो लुई 14वां, लुई 14वां, ऑप्शन नंबर बी। विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तृतीय स्टेट ने, ठीक ना, तृतीय स्टेट ने किया था। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी? तो वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का जन्म किस देश से हुआ था? तो फांसीवाद का जो जन्म इटली से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध से हुआ था? तो जर्मनी पोलैंड युद्ध से, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल एकदम सही सही। चलिए 35 मतलब यूएसए, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दहेग में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, तुष्टिकरण की नीति किस देश की देन है? तो इटली की देन है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों थॉमस जेफरसन है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर देना होता है तृतीय स्टेट का? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए एक सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? तो मैगलन ने, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? सामान्य इच्छा का, ठीक है। चलिए 43, त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन सा देश शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल एकदम सही सही। 44, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? जर्मनी की, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 193, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 46 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था? तो न्यूजीलैंड, ठीक ना। थोड़ा दिन पहले न्यूजीलैंड भारत का मैच भी हुआ था, ठीक ना। न्यूजीलैंड बुरी तरीके से हारा गया था भारत की तुरी से, ठीक है। तो इस पे मतलब उतना हाथी नहीं करना है, लेकिन याद करने का ट्रिक है, कुछ कुछ बताते रहते हैं। चलिए 48 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 42वां, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए में 42वां। चलिए 49वां, शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये 2010 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की लिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो साम्यवादी शासन, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 51, पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% आरक्षित देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार है, ठीक ना, बिहार। अति पिछड़ा राज्य में भी बिहार आता है, ठीक है बबुआ लोग। चलिए 52 नंबर, भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है। 53, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल दो स्तरीय है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए 54 नंबर, धर धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो मेरे पास संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में किसने भाषण दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए लोकसभा चुनाव हेतु देश में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो 543, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए निम्नलिखित में से किसे महाभियोग लगाकर प्रच्युत किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून को संशोधन कर सकती है? तो संसद, ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से किसे पूंजी कहा जाता है? तो कच्चा माल को, बीज को, मशीन को, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। चलिए जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। किस कृषि क्षेत्र में किस किस प्रकार के बेरोजगार पाए जाते हैं? तो मौसमी की, ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? 1948 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका पारिश्रमिक ब्याज है? तो पूंजी का, ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता का सृजन करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए निम्नलिखित में से किसे मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत है? शिक्षा का। तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? अल्प विकसित राष्ट्र को। निम्नलिखित में किस बेरोजगारी में सर्वाधिक सीमांत उपयोगिता सुनी है? तो छिपी बेरोजगारी का। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रो स्वामीनाथन को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए बफर स्टॉक हेतु सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है? न्यूनतम समर्पित कीमत पर, ऑप्शन नंबर बी में।
इनमें से कौन सी शीतकालीन फसल है? तो रबी फसल, ठीक है। बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी में है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है? तो मनरेगा के तहत, ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से क्या उत्पादन के सक्रिय साधन है? तो सर ऑप्शन नंबर बी में है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी तथा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी में। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? दिसंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल है मेरे प्यारे बच्चों? तो कपास, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग।